बीच एक और बड़ी खबर आ गई, बता दें आपको। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला कर दिया पाकिस्तान पर। आतंकियों ने मासूम लोगों को मारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। भारत की आत्मा पर हमला हुआ है। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में ये कहा है। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अभी बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा आतंकियों ने मासूम लोगों को मारा है। सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला वक्तव्य आया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम ने बोला कि पाकिस्तान आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय अब आ गया है। वो समय आ गया है जब आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द आप याद कर लीजिए। पीएम मोदी ने कह दिया है स्पष्ट तौर पर अब आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उरी में हमने देखा था पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा था। पुलवामा अटैक के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर संदेश दिया था कि पाकिस्तान के आतंकियों को इसकी भरपाई करनी होगी। और अब एक बार फिर से पीएम मोदी ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है। चैनल हेड हमारे साथ अजीत प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। अजीत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है आतंकवादियों को। ये बहुत कुछ अपने आप में कहता है। अजीत जी देखिए, बिल्कुल कीर्तिमान, जिस तरह आपने देखा था कि पुलवामा हमले के बाद किस तरह उरी हुआ था और घुसकर पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना ने मारा था, आज फिर बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये जो आतंकी हैं और आतंक की साजिश करने वाले उनको कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। यानी मकसद साफ कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि अब बड़ी सजा मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकियों की बची कुची जमीन जो है उसको भी अब हम मिट्टी में मिला देंगे। 140 करोड़ की जो भारतीय हैं उनकी इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं को कमर तोड़ कर रहेगी। यानी साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि अब हम पाकिस्तान में बैठे हों या हिंदुस्तान की सरजमी पर जो आतंक की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको तो मिट्टी में मिला ही देंगे, उनकी जमीन को भी मिट्टी में मिला देंगे। और जो भी साजिश कर रहे हैं, साजिश करता है, जो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देख रहे हैं, जो निहत्थे जो हमारे लोगों को मारा है, उनको हम ऐसी सजा देंगे कि जो सजा कल्पना से परे होगी। बिहार में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली के दौरान इन शब्दों का उद्बोधन किया और मौन भी उन्होंने किया और बाकायदे श्रद्धांजलि सभा दी। और उसके बाद दो टूक जवाब उन्होंने दिया पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को भी, क्योंकि 3 पाकिस्तानी इस पूरी घटना में भी शामिल रहे हैं। जो हमारे 27 लोगों को मारा गया है, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई हैं AK-47 से। तो अभी आज देखिए सुबह ही मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि अब ऐसे लोगों का फन कुचलने का समय आ गया। उसके थोड़ी देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से कहा है कि हम इन्हें मिट्टी में मिला देंगे और इन्हें कुचल कर रख देंगे, इन्हें ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे होगा। तो ये मानकर चलिए कि जो एक्शन होगा वो बहुत बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि जो उन्होंने किया है उसका एक्शन ऐसे में अजीत जी, जो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है अजीत सर कि ये भारत की आत्मा पर हमला है, ये स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिया है कि इसका खामियाजा भुगतना होगा आतंकियों को और पूरे पाकिस्तान को। ऐसे में भारत के पास क्या विकल्प बचता है? हमने देखा कल जो डिप्लोमेटिक एक्शन लिए गए हैं, 5 बड़े एक्शन, उससे पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो गया है। पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है, वहां पर लोग डरे सहमे हुए हैं। और अब जो स्ट्रेटेजिक एक्शन लेगा प्रधानमंत्री भारत, वो अपने आप में ही पाकिस्तान को और सहमा देने वाला होगा। ये स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल, जिस तरह से सिंध समझौते को खत्म कर दिया, जो 1960-65 का समझौता था, वो अपने आप में सबसे बड़ा फैसला हिंदुस्तान ने ले लिया। और 48 घंटे के अंदर ये भी कह दिया कि जो भी पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के अंदर हैं वो हिंदुस्तान छोड़ दें, जिनका वीजा है वो लोग भी हिंदुस्तान छोड़ दें। तो सीधे तौर पर भारत ने चेतावनी दे दी है कि देखिए अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। जो 5 बड़े एक्शन की आप बात कर रहे हैं कीर्तिमान, उसमें कई सारे ऐसे एक्शन हैं जो आपको देखने को मिलेगा। अभी तो ये एक तरह से कहा जाए अभी शुरुआत है।
और जो जिस तरह से आप देखिए पीओके का जो प्रधानमंत्री अनारुल हसन वो जो जिस तरह का बयानबाजी कर रहे थे, उनका जवाब उन्हें मिलेगा। और देखिए कश्मीर भारत का हिस्सा है और कश्मीर के अंदर आप अगर आतंक फैलाते हैं और कश्मीर का हिंदुस्तान के किसी कोने पर अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। और जो दिल दहलाने वाले वीडियो आए हैं वो उसका जवाब उनको करारा जवाब मिलेगा। और जो भी आतंकी हैं, देखिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, अब तक 2-3 आतंकी ढेर भी हो चुके हैं, लगातार सर्च किया जा रहा है, उनके स्क्रैच जारी किए जा चुके हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम किसी को छोड़ने वाले नहीं, इन्हें मिट्टी में मिला देंगे। बिल्कुल अजीत जी, और इससे स्पष्ट भी हो गया, सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्पष्ट कर दिया कि भारत का कड़ा रुख है। और कल हमने देखा भी, और पूरा विश्व इस वक्त भारत के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में जो विकल्प बचता है भारत के पास, वो आने वाले समय में दुनिया देखेगी, ये भी स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री ने कह दिया है। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि हम देखिए आपको छोड़िए, हम तो आपकी जमीन को भी नहीं रहने देंगे, आपकी जमीन को भी जमींदोज कर देंगे और किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि अब इन्हें सजा देने का वक्त आ गया है। तो आपने देखा होगा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने बिहार में ये कह दिया कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं और कुचल कर रख देंगे, इनकी जमीन को मिटा देंगे, इन्हें मिट्टी में मिला देंगे। और वो वक्त आ गया है, 140 करोड़ का देश है, इनकी जो इच्छा शक्ति है वो जवाब देगी। और देखिए पाकिस्तान अलग अलग जगहों पर देखिए अपने जेट उड़ा रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है कि ये हो जाएगा, न्यूक्लियर की बात कर रहा है, लेकिन इससे किसी उसकी गीदड़ भक्ति से कोई डरने वाला नहीं है। और हिंदुस्तान उन्हें जवाब देगा। जितनी पाकिस्तान की संख्या है उतना हिंदुस्तान के अंदर पुलिस फोर्सेज है, इस बात को शायद पाकिस्तान भूल गया है। और ये बात प्रधानमंत्री ने इसीलिए कहा कि हम ऐसी सजा देंगे कि पूरा देश नहीं पूरी दुनिया याद रखेगी। और हम आगे से आप जो है नसीए एक तरह से नजीर होगी। आपने उरी में देखा था पुलवामा के बाद कैसे घुसकर एयर स्ट्राइक हुआ था और भारतीय सेना ने कैसे मारा था, कैसे हमारे जवानों ने मारा था, अभिनंदन कैसे गया था और कैसे वापस लौट कर आया था। तो पाकिस्तान अभी इस हैसियत में नहीं है कि हिंदुस्तान से लड़ जाए। वहां खाने को आटा नहीं है, पीने को पानी नहीं है, सिंध समझौते को भी रद्द कर दिया हिंदुस्तान की सरकार ने। तो अब पाकिस्तान मुसीबतों से घिर गया है। आतंक की घटनाओं को आप देखिए, अमेरिका भी इस पर सख्त है, जो विदेशी देश हैं, जो दुनिया भर के देश है, सब जगह निंदा हो रही है। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में इसकी कड़ी निंदा हो रही है। लोग गुस्से में है, तो सरकार भी जवाब देने की तैयारी कर रही है और पाकिस्तान को इसका जवाब मिलेगा और उन आतंकियों को इसका जवाब मिलेगा जिन्होंने हमारे भोले भाले सीधे साधे पर्यटकों को जो गए थे घूमने के लिए, उनकी हत्या कर दी और ताबड़तोड़ धर्म पूछकर हत्या की गई, तो उसका जवाब दिया जाएगा। अजीत सर, भारत का एक्शन बहुत कुछ कह रहा है इस वक्त। आप देखिए कि आईएनएस विक्रांत के उधर मूव करने की अरब में जो खबरें सामने आई, इधर डिप्लोमेटिक एक्शन लिए गए और इधर आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है। बहुत कुछ एक्शन कह रहे हैं इस वक्त अजीत जी। बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान के जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, जितने भी हिंदुस्तान के नेता, सभी एक मंच पे हैं, क्योंकि ये देश की बात है, ये देश के सम्मान की बात है, देश के स्वाभिमान पर खतरा इन्होंने दर्शाया कि देखिए हम तो घुस के अब आपको मार सकते हैं। तो देश का जब मसला है तो सारे राजनीतिक दल एक साथ हैं। और देखिए राहुल गांधी ने कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, जो भी फैसला लेना हो सरकार को ले। तो देखिए नेता विपक्ष है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ है। आज उसको लेकर सर्वदलीय बैठक है और सर्वदलीय बैठक के बाद निश्चित तौर पर आप जानिए कि बड़े एक्शन होने की तैयारी हो रही है। और ये ऐसा नहीं कि तुरंत दिखाई देगा और पाकिस्तान को लग रहा है कि अभी तुरंत हमला हो जाएगा, तो ये तैयारी के साथ होगा। और निश्चित तौर पर ये मानकर चलिए कि जिन भारतीयों को मारा गया है, जो हमारे हिंदुस्तानियों के सीनों पर गोली चलाई गई है, उसका जवाब उन्हें गोली से ही दिया जाएगा। इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते रहे कि भाई हम जवाब देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि ऐसा बदला लेंगे कि लोग याद रखेंगे। तो हमारी सेना भी तैयार है, हमारी फोर्सेज भी तैयार है, हमारे देश के लोग भी तैयार हैं कीर्तिमान, और सरकारें भी तैयार हैं पाकिस्तान को और आतंकियों को करारा जवाब देने के लिए। बिल्कुल अजीत सर, जो कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बोल्ड स्टेटमेंट आया, वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है कि सेना की भी अपनी तैयारियां हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमाम इस पर पहलुओं पर गौर किया है और सेना प्रमुख से भी उन्होंने बातचीत की। अजीत सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर संदेश दिया है जनसभा के दौरान।